आपका आज की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे एग्जाम में टोटल 40 से 50 या 45 नंबर के बीच में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे काफ़ी ही अच्छे से पढ़ना होता है। यह बहुत ही आसान है और इसे अच्छे से समझने के लिए शुरू से आखिर तक देखना होगा। ठीक, तो हम लोग त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में हम कलम चेंज कर ले। जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है, थोड़ा सा तो सबको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बना होता है, क्या होता है, जिसका एक कोण किसका बना हो, 90 डिग्री का। जिसका एक कोण 90 डिग्री का बना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसका नाम डाल दे, यदि ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका ये वाला जो हमारा कोण है क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज के जो सामने भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, इसकी जो सामने भुजा होती है, सामने सामने, या यूं कहे कि सबसे बड़ी भुजा, वो कर्ण कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, कर्ण। ठीक, तो कर्ण हो जाता है। कर्ण जो होता है उसका इंग्लिश क्या जाता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या जाता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हो जाता है। अब कर्ण समझ में आ गया क्या होता है कि जिस भी समकोण त्रिभुज में उसके बड़े कोण जो होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज होता है। उसके सामने वाली भुजा क्या जाती है, समकोण त्रिभुज। और साथ में ही इसका जो कोण निकालने के लिए अभी एक कोण हो जाता है। जैसे मान लिए यहाँ पे साइन क्या है, एक कोण है थीटा, इसका साइन बिंदु साइन पर। अब इससे हमारा डिसाइड होता है दो रेखाएं। एक तो इसका कहा जाता है कर्ण, एक क्या से डिसाइड होगा, हमारा कर्ण। या ये हमारा जो हो गया ये वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कौन होगा, जिस थीटा को ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जो जो कोण होगा उस कोण के सामने जो भुजा होगी, उस कोण के सामने, यानी कि उसके कोण होता है, उस कोण के सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब होता है। लंब को क्या कहते हैं, तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है, इसको अगर इधर कर लिया जाए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। जो कोण होता है उस कोण के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हमारी, जो कोण होगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो अब हम लोग ये बात करें किस पे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या आता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आता है, अगर एच को इधर छोड़ दिया जाए तो इधर रूट लाया जाती है, इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, तो क्या जाता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि पी का मान हमको ज्ञात करना हो, पी का मान तो पी का हम इधर रखेंगे, पी को मान इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। पी का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी का मान ज्ञात करना है तो इधर एच स्क्वायर है ही, और ये पी का मान इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मान निकल जाएगा, तो क्या जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या जाता है हमारा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये सारे जो फॉर्मूला है, ठीक, ये ये और ये तीनों का अच्छे से याद रखना, आगे काफी यूज आने वाला है इसका। ठीक, हम लोग अब बढ़ेंगे में, तो आगे अब हम लोगों को जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में,
त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, मितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ये 6 होता है। कितना होता है? 6 अनुपात होता है, 6 को। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास त्रिभुज होने चाहिए। क्या होना चाहिए? त्रिभुज। ठीक, तो त्रिभुज हम लोग बना ले। तो देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम डाल दे। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और ये सी। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री हो जाता है तो इसके सामने वाला भुजा ये हमारा कर्ण हो जाता है। ठीक, इसके नीचे ये डी हम इसको मान ले थीटा, मान ले थीटा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? पी हो जाता है, जो कि लंब होता है, लंब होता है। और इसके सटा हुआ जो रेखा रहेगा वो आधार होता है, आधार। तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। तो देखो, 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो एक होता है लंब और कर्ण में तो साइन थीटा होता है। क्या होता है ये? साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या? तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे में आधार। क्या हो जाता है? लंब बाई कर्ण होगा। क्या होगा? साइन थीटा हमारा लंब बटा कर्ण होगा। कोस थीटा क्या होगा हमारा? तो ये लंब आधार होगा। क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद क्या आता है हमारा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और कॉस थीटा में क्या आता है? ये बी बाय एच। टेन थीटा में पी बाय बी। उसी तरीके से फिर कॉट, इसका क्या आ जाता है? साइन का उल्टा हमारा आ जाता है कॉस। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या जाता है? तो ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से क्या आ जाएगा? कर्ण का एच, लंब का पी। उसी में क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक थीटा। पी क्या हो जाएगा? तो कर्ण ऊपर और आधार नीचे आ जाएगा। ठीक, ठीक क्या हो जाएगा? तो ये एच बाय बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाता है हमारा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो जाता है। आधार क्या होता है हमारा? बी। और ये क्या हो जाएगा? बाय पी। अब ये जो पूरा हमारा बना, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखना। साथ ही और हमारे कई है उनसे संबंध बनते हैं। जैसे पहला देखे तो साइन थीटा और उन्हें कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर मान कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा है हमारा संबंध आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा जो होता है ये भी 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 ही होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो कॉस थीटा का मान 1 बाय साइन थीटा, कॉस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, और सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा?
तो 1/cos थीटा। उसी तरीके से एक और होता है हमारा क्या, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का भी मान 1 होता है। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाता है क्या, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ये हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ठीक, इन सब के अलावा जो है एक हमारा होता है, दो और होते हैं। एक होता है tan थीटा जिसके बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, और एक होता है cot थीटा जिसका होता है cos थीटा बाई sin थीटा। इन सारे फार्मूला उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये हो गया। ठीक, दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक, तीसरा ये हो गया, और चौथे का ग्रुप ये हो गया। इन सारे फार्मूले को ध्यान में रखना है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ सवाल लिखने हैं। जैसे सवाल हमारा पहला हो जाता है क्या, कि tan थीटा का जो मान है, tan थीटा बराबर tan a बराबर 4/3 है। यदि हम इसमें मान डाले ए बी और सी, और ये हमारा एंगल ए है, तो tan a बोल रहा है, तो दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है कि क्या दिया है, तो दिया है tan a बराबर 4/3, और tan a का मान क्या होता है, p/b होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, तो p का मान दे दिया 4 और b का मान 3, और हमें ज्ञात करना होगा पहले h का मान। इसके लिए इधर देखें तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये b हो जाएगा 3। हम देखो, जब कोई यूनिट नहीं दिया रहता है तो हम लोग k का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं k का। और h का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या था, तो √अंडर p² प्लस b²। अब बताओ p का मान कितना दिया हुआ है, तो 4k दिया हुआ है। अब 4k का जब स्क्वायर करेंगे प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, 3k, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k² और प्लस 3k का स्क्वायर कितना होगा, 9k², और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 25k² हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 5k बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो h का मान था, अब h का मान निकल गया कितना, ये हमारा हो गया अब तुम्हारा 5k। कितना हो गया, 5k, 5k हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो अब यहाँ हमें ऊपर में दे दिया है, क्या ज्ञात करना है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि sin a ज्ञात करना है, cos a ज्ञात करना है, tan a ज्ञात करना है, cot a ज्ञात करना है। पहले इसको देख ले, तो sin a क्या होता है हमारा, p/h होता है, और p का मान कितना है, 4k है, और h का मान 5k आया है, k से k खत्म, तो कितना आएगा, 4/5। अब देखो cos थीटा क्या होता है, तो हमारा b/h होता है, क्या है, tan a है। उससे पहले हमारा है cos a। cos a क्या होता है, तो b/h होता है, b का मान कितना है हमारा, 3k है, और h का मान 5k है, k से k मान कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 3/5। उसी तरीके से tan a का मान हमारा पहले से ऊपर से दिया हुआ था, 4/3। ठीक, अब देखा, अब उसके बाद क्या हमको चाहिए होगा, cot a। cot a क्या आ जाता है, तो b/p होता है,
कटेगा। अब बी का मान कितना था, तो बी का मान हमारा 3k है और 4k पी का मान है। इससे ये खत्म, क्या बचा 3/4। अब क्या बचा है, तो sec a का क्या होगा, तो sec a हो जाता है हमारा बी h/b। h का मान कितना है 5k और b का मान कितना है 3k। k से k खत्म, क्या बचा 5/3। और अब क्या बचा cos a k। cos a k क्या होता है h/p हो जाता है। तो h का मान कितना है 5k और p का मान 4k है, 5/4 हो जाएगा। अब हम लोग देखें दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। ठीक, तो पहले दो त्रिभुज बना ले। देखें, ठीक, ये हमारा त्रिभुज। ठीक, और एक और त्रिभुज बना ले। ठीक, का कलर भी चेंज कर दे। हम देख, इसका नाम डाल दिया जाए ए बी सी। इसका नाम इधर बी और ये सी, इधर पी, ये क्यू, ये आर। ठीक, इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें दे दिया हमारा कि साइन बी बराबर है, साइन बी बराबर साइन क्या है क्यू है, साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज में चलेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन बी को, अगर ये हमारा बी है, ये एंगल है और क्यू हमारा ये है, तो इस साइन बी हमारा क्या होता है p/h होता है, ये भी p/h होता है। इसका p का मान क्या होगा, तो यहाँ से देखो तो AC/BC, AC/AB बराबर हो जाएगा क्या, तो PR/PQ। ठीक, अब यहाँ से देखें तो हम हो जाएगा AC बराबर PR और AB बराबर हो जाएगा PQ। ठीक, और ठीक, तो ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाए। ठीक, और देखें तो यदि हम लोग इसको मान ले समीकरण 1, ये समीकरण 2 और लिखे कि त्रिभुज चले ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखो तो क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा ए सी बराबर पी आर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, और ए बी बराबर पी क्यू, कहाँ से, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और एंगल सी बराबर एंगल आर है, कहाँ से 90 डिग्री से। आप पता है कि जब दो त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो और दो एक कोण बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज सम समरूप त्रिभुज हो जाता है। यानी कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। इसलिए क्या होगा,
सभी समरूप त्रिभुजों के सभी कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है, इसलिए इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा उसके एंगल क्यू के। ठीक, यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। ठीक। अब